में 3 चीजें आ रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। 3 के तीनों सब्जेक्ट हैं और 3 के तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। 3 के भाई तीनों में से एक भी गड़बड़ हो गया सिलेक्शन नहीं होगा। एक चीज और समझो बेटा, जैसे आप लोगों को शायद चीजें ये ना पता हो, लेट अस कंसीडर आपने फिजिक्स वाला केवल पोर्शन अपने को देखो, केवल फिजिक्स की एनालिसिस करनी है। आपका जो जेईई मेंस का पेपर है, फिजिक्स का ना तो केमिस्ट्री से कोई लेना देना है और ना ही मैथमेटिक्स से लेना देना है। रीजन क्या उसके पीछे, शायद फिजिक्स का पेपर ओवरऑल टफ आ जाए, माना मैंने, और ऑन एवरेज ही बच्चे 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो ऐसा मतलब नहीं कि आपने फिजिक्स में कम क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, तो आपको उसे परसेंटाइल नहीं मिलेगा। शायद आपने कम किए हैं, आपके 98 परसेंटाइल आ जाए, 99%, वो केवल फिजिक्स पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल ये समझ लीजिए, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इन जेईई मेंस। फिजिक्स वाली इवेंट का कोई लेना देना केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से नहीं है, केमिस्ट्री का कोई लेना देना फिजिक्स और मैथमेटिक्स से नहीं है, मैथमेटिक्स का कोई लेना देना फिजिक्स और केमिस्ट्री में। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल सब्जेक्ट में उतना ही आपको परसेंटाइल मिलेगा। तो इट मींस आपको अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जो भी आपका मैथ्स है, जो आपका फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री, उस पर अपना अलग से फोकस करना है। ये नहीं, आप ऐसा भी हो सकता है, जैसे लेट अस कंसीडर देखें, सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा होता है, केमिस्ट्री होता है, ठीक है, आपने शायद केमिस्ट्री में 23 क्वेश्चन सही कर दिए और इसमें 99.9 ऐसा जो भी बन गया या जैसा भी बन गया, 100 भी बन जाता है 23 पे, ठीक है, मान लीजिए इस पे आपने 16 ही किए हैं, तब भी 99.9 बन रहा है। डिपेंड क्या कर रहा है, आपका फिजिक्स में केवल फिजिक्स से कोरिलेशन हो रहा है ना, वहां पर फिजिक्स के हिसाब से आपको परसेंटाइल मिल रहा है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखनी है, ठीक है। मींस जो सब्जेक्ट वाइज आपको मिले हुए हैं वो आपके इंडिपेंडेंट है आपस में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, तीनों चीजें आपकी इंपॉर्टेंट, एक भी डाउन हुई मींस ओवरऑल आपका जो परसेंटाइल है वो भी आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया से मेहनत करना है। अब इसमें एक चीज और है, जैसे मान लीजिए आपके जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको तो आपको करना ही करना है, प्लस आपने भी तो 11th-12th में कुछ तो पढ़ा है। आप जेईई मेंस का पेपर देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो उससे मैच हो रहा है ना, एटलीस्ट आपकी कुछ तो नोट्स होंगी, आप उनको भी रिवाइज करते रहो, ठीक है। वो भी इंपॉर्टेंट आपने देखा भी होगा, जैसे आपने 11th-12th करके आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैच किए होंगे, मैथमेटिक्स में मैच नहीं किए होंगे, एक दो मैच करा पा रहे होंगे, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत सारे मैच किए होंगे, ठीक है। तो आप उनको भाई वो चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं ना, आप वो आपके पास नोट्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नहीं घर पे हैं, तो आप उनको मंगा लो, उनको जरूर रिवाइज कर लो, क्योंकि उनमें भी उनसे भी क्वेश्चंस मेंस में फंसने के चांस है। क्योंकि मेंस में आप देखें लेवल तो आपको दिख ही रहा था, इतना टफ लेवल नहीं था, अच्छे से थोड़ा सा और प्रिपरेशन होती, अपने लोगों का और सिलेबस अच्छे से होता तो हम लोग और अच्छा कर सकते थे। जैसे हम देखें केमिस्ट्री में बहुत अच्छा रहा आपका, ठीक है, मतलब बढ़िया रहा, और जितना सर ने पढ़ाया उतना आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी किया, सर ने भी बहुत मेहनत की, ठीक है, आप लोग भी बढ़िया से मेहनत कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा और अच्छा होता और अच्छा हो जाता है ना। तो कोशिश करनी, सर देखो अभी इधर जो भी आपके पास टाइम है सर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी मेहनत करो, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मैथ्स में भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी जैसे अपना सिलेबस मैथ्स का हो भी गया है, तो हम लोग क्या है अभी मैथ्स का मतलब बहुत यार टफ आने वाला है, तो हम लोग ये समझ लो अभी कुछ बहुत कमी है, ठीक है, ये मान करके कोशिश करना, ये मत सोचना कि यार बहुत हम लोग कर चुके हैं और मतलब अभी इस पे बस केवल उतना रिवाइज कर लेनी, प्रैक्टिस करने की, मतलब बहुत प्रैक्टिस करनी, ये समझ लो हर चैप्टर पे प्रैक्टिस करनी। तो अपना टाइम इस तरीके से डिवाइड कर लो कि कितना फिजिक्स में देना, कितना केमिस्ट्री में, कितना मैथ्स में, वो आपको है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना डिवाइड करके एक अपना टाइम टेबल जो भी है जिस हिसाब से आप स्टडी कर रहे हैं वो अपना मेंटेन कर लो, क्योंकि 1.5-2 महीने की बात है, ये 1.5-2 महीने में आपने अच्छा नहीं किया तो फिर आगे का सब बेकार, क्योंकि मेंस ही नहीं हुआ तो फिर एडवांस का क्या है। फोकस कर लो अच्छे से, अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अपने लास्ट वाले लेक्चर पे, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से समझना है, एक प्रॉपर्टी है, हम लोग कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे बात करें एनसीआर, ठीक है, अब एनसीआर को हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, ऊपर क्या लिखा है एन, नीचे क्या लिखा है आर। अब एक काम करना, ऊपर वाले में एक कम किया, एन में एक कम करोगे क्या बचेगा, n-1, सी लिखेंगे, नीचे वाले में एक कम करो r-1,
मीन्स सीधे सीधे n को किससे डिवाइड किया, r से, ऊपर वाले में एक कम किया n-1, नीचे वाले में एक कम किया r-1। जैसे इसी के आगे इसमें देखें NCR, ऊपर कौन है बेटा n, नीचे कौन है r। अब एक काम करते हैं, इसमें n में एक कम करते हैं, जैसे ही कम करोगे क्या आएगा n-1, r वाले में एक कम करो r-1। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मींस ऊपर वाले में एक कम कर रहे हैं, फिर नीचे वाले में। अच्छा इसके आगे कम करोगे क्या बनेगा r-2। मान लीजिए यहीं स्टॉप करना चाहते हैं तो सॉरी ऊपर n-2, तो ऊपर क्या लिखोगे n-2c, नीचे क्या बनेगा r-2। जैसे यहां इसके आगे नहीं बढ़े, इसके जस्ट आगे हम लोगों ने स्टॉप कर दिया, तो n के आगे क्या बनेगा n-1 और r के आगे r-1 स्टॉप, n-1 के आगे n-2, r-1 के आगे r-2। तो जहां स्टॉप करना वहां c लगा लेना है। जैसे लिखा हुआ है NCR, सबसे पहले क्या लिखोगे n/r। अच्छा n में एक कम किया n-1, r में एक कम किया r-1। अच्छा ऊपर एक और कम किया n-2, नीचे भी एक कम किया r-2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा अभी मान लीजिए स्टॉप करना चाहते हैं, इसके आगे नहीं लिखना चाहते, तो इसमें एक कम करो n-3c, नीचे एक कम करो r-3। क्या ये बात समझ में आई? तो ये प्रॉपर्टी स्पीड में लिखे, फिर इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। लिख गया सभी का? जैसे इस बार कुछ शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। जैसा एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, उसमें सिग्मा लगा हुआ था, सिग्मा, फिर कुछ लिखा हुआ था, जैसे यहां हमने RNCR लिख दिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ था साथ में। सिग्मा के साथ में शायद ये चीज नहीं लिखी थी, बट कुछ और लिखा था, बट इस तरीके के क्वेश्चंस थे, सिग्मा करके दे दिया था। अब माना कि R की वैल्यू कहां से, 0 से लेकर के कहां तक है, n तक है, R फ्रॉम 0 to n। बहुत ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू कैसे इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले तो सिग्मा लिखा हुआ है, वी नो दैट R की वैल्यू कहां से, 0 से कहां तक है, n तक। मैं उसको अभी लिख नहीं रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। क्या यहां R लिखा है? एक काम करेंगे, जो R है, क्योंकि ये वेरिएबल है, अरे R की वैल्यू ही तो वेरी कर रही, कहां से, 0 से लेके n तक, तो जो वेरिएबल उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे R को। कैसे रिमूव करेंगे यार, NCR है तो इसको क्या लिखोगे n/r। कैसे लिख सकते हो? मान लीजिए स्टॉप करना, क्योंकि अभी R से R तो चला जाएगा, तो अभी बस जो चाहिए था वो कैंसिल हो रहा, मीन से स्टॉप कर दें, तो n में एक कम करोगे n-1, R में एक कम करोगे r-1। क्या ये बात समझ में आई? R से R चला गया, क्या n कांस्टेंट हो गया? क्यों? क्योंकि R फ्रॉम 0 से n, R ही तो वेरी कर रहा है, तो जो कांस्टेंट है क्या सिग्मा के बाहर हो जाएगा, तो अभी n अपना बाहर हो गया, तो सिग्मा के अंदर क्या बचा बेटा, R से R तो जा चुका है, n-1 c r-1। क्या ये बात समझ में आ रही? वी नो दैट R की वैल्यू कहां से, 0 से लेकर के n तक। बस एक लफड़ा हो गया, बहुत ध्यान से देखना। क्या लफड़ा होगा यार, R की वैल्यू जब 0 रखोगे, क्या ये वैलिड होगा यार? R की वैल्यू 0 रखने पर नीचे माइनस में हो गया, मतलब R इक्वल टू 0 के लिए तो ये वैलिड ही नहीं, तो 0 के लिए वैलिड नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, R की वैल्यू 0 के बाद, अच्छा 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है n-1c, यहां पर क्या बचा 0। अच्छा सिग्मा का मतलब प्लस करना, अच्छा 1 पुट किया, अभी क्या पुट करोगे 2, 2 - 1 1, तो अभी क्या बचा n-1c1। क्या इसके आगे n-1c2 बचेगा? क्या इसके आगे n-1c3 बचेगा? और लास्ट में यदि एंड में हम लोग देखें, लास्ट में क्या रखोगे n, तो नीचे क्या बनेगा n-1। तो लास्ट में क्या बन रहा है, ऊपर तो n-1 है, नीचे भी n-1। वी नो दैट, बहुत ध्यान से समझना यार, जैसे nc0 था, ठीक है, उसके आगे nc1
NC2 और कहां तक जा रहे थे, NCN तक। तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, 2 की पावर n। भाई C0 फिर बेटा प्लीज बातें नहीं, C0 फिर C1 फिर C2 फिर C3 अप टू Cn। यार C0 से लेकर के शुरू है और कहां तक जा रहा है, Cn तक। n की जगह सभी जगह n है, n की जगह n है, तो यहां 2 की पावर n बनेगा। बट यहां पर देखो क्या C0 से स्टार्ट, C0 के आगे C1 फिर C2 फिर C3 और यहां तक जा रहा है। बट यहां पर n की जगह देखें, क्या सभी जगह वही सेम है, सभी जगह n-1 है और लास्ट में भी n-1। क्या ये दोनों इक्वल है, एक तरीके से NCN तक जा रहा है। इट मींस हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ये n तो ऐसे लिखा हुआ है बट इसकी जो वैल्यू होगी 2 की पावर और एक्चुअल में n की जगह कौन है, n-1। तो C0 C1 और कहां तक जा रहा है, n-1। NCN के जैसा है कि नहीं, तो n की जगह क्या रिप्लेस करोगे, n-1 से, तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। लिखो भाई स्पीड में, किसी को कोई डाउट है इसमें। वी नो दैट सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम कितना होता है, 2 की पावर n होता है। जिसका भी हो गया वो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। सिग्मा r r-1 NCR फ्रॉम r फ्रॉम 0 टू n, आप इसकी वैल्यू फाइंड करें स्पीड में। लिख गया सभी का, गुड। चले इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पैटर्न बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, सिग्मा r, फिर क्या लिखा है r-1, फिर क्या लिखा है NCR, r फ्रॉम 0 से लेकर के कहां तक, n तक। अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, सबसे पहले तो हम लोग किसको एलिमिनेट कर लेते हैं, ये जो r वाले टर्म्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये एलिमिनेट हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। ये नीचे r बनेगा, फिर r-1, फिर r-2, तो ये कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे, तो उड़ा लेते हैं भाई इसको। भाई सिग्मा r लिखा, r-1, चले इसको क्या लिखोगे, n/r लिखोगे, फिर एक कम करोगे n-1 r-1 लिखोगे, फिर उसके बाद n-2 r-2, क्या ये लिखोगे, और स्टॉप कर दिया क्योंकि c लेके आ गए, r से r चला गया, n-1 से n-1 चला गया, तो अभी सॉरी r-1 से r-1, तो ऊपर क्या बचा n और क्या बचा n-1, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, n और n-1, इसको सिग्मा के बाहर किया, क्यों, क्योंकि सिग्मा में तो r कर रहा है, तो ये n बाहर जा सकता है। अच्छा सिग्मा के अंदर बचा कितना, n-2 c r-2, वेयर r फ्रॉम 0 से n तक। चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग। कांस्टेंट n लिखा हुआ है, फिर n-1, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम करना। सबसे पहले क्या पुट करोगे, 0, 0 के लिए वैलिड नहीं होगा, 1 के लिए वैलिड नहीं होगा, 2 रखने पर 0, तो n-2 नीचे 0 बनेगा, 3 रखने पर नीचे 1 बन जाएगा, फिर n-2 c2 बन जाएगा। क्या ऐसे करते करते लास्ट में क्या पुट करोगे, n,
जैसे यहाँ n पुट करोगे n-2 बन जाएगा, तो नीचे n-2 बन जाएगा। अब बहुत ध्यान से दो, क्या आपका C0 से बाइनोमियल कोफिशिएंट स्टार्ट है? C0 के आगे C1, उसके आगे C2, कहां तक जा रहा है n-2, और n भी तो n-2 है। सभी जगह देखें तो n की जगह क्या है n-2। इट मींस इसका जो सम होगा वो 2 की पावर, एक मिनट, ये सबसे पहले n लिखा, फिर n-1, और इसका आंसर होगा 2 की पावर n की जगह n-2। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, एक पैटर्न बन गया, मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, इसको पहले लिख लें फिर उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसको लिखें स्पीड में। सबसे पहले हम लोगों ने किसको सॉल्व किया था? सिग्मा आर की वैल्यू 0 से n तक, क्या था? आर एन सी आर। उसके बाद अभी हम लोगों ने सॉल्व किया सिग्मा आर फ्रॉम 0 से n, r-1 एन सी आर को सॉल्व किया। उसके बाद हम लोग एक पैटर्न देखें इसमें, r फिर r-1, इसके आगे क्या सॉल्व करोगे? r-2 और ये एन सी आर, आर फ्रॉम 0 से लेकर के n तक। क्या उधर वाला सभी का लिख गया? चले, मेरी बात बहुत ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा है? जहां r दिख रहा है उस जगह पर n लिख देंगे, और साथ में 2 की पावर, इससे इससे एक कम पावर, n से एक कम करोगे क्या बचेगा? n-1। सुनना बेटा, ये फैक्टर्स लिखे हुए, r की जगह क्या रखोगे? n, फिर n-1, लास्ट में क्या n-1 दिख रहा है? अरे बोलो भाई, इन दोनों फैक्टर्स की जगह जहां जहां r था वहां वहां n लिखा, n-1 दिख रहा, तो इसमें एक कम करो n-2, तो 2 के साथ क्या लिख दोगे? n-2। क्या ये बात समझ में आ रही? जैसे इसमें क्या होगा, r की जगह क्या रखोगे? r की जगह n, उसके आगे n-1, उसके आगे n-2। अच्छा, क्या ये 3 टर्म थे? अरे 3 फैक्टर्स थे, इसमें एक कम करोगे n-3, तो क्या लिखोगे? 2 की पावर n-3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए इसको, ये इस पैटर्न को लिख लो, S1 आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ये सम बताना है, सिग्मा r फ्रॉम 0 से लेकर के n तक r स्क्वायर एन सी आर, आर स्क्वायर लिखा हुआ है, r-1 करके नहीं है, फैक्टर्स नहीं दो, ये कम कम हो रहे। एक चीज और देखना, r से जस्ट छोटा, r-1 से जस्ट छोटा, r-2, ये लगातार हैं आपके फैक्टर्स, कोई ब्रेक नहीं हो रहा है। ये नहीं कि यहां ब्रेक हो गया और फिर भी लिख दिया, ऐसा नहीं करना है, लगातार फैक्टर्स होने चाहिए। हो गया, गुड। चलिए यहां तक सभी का लिख गया। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझो। जैसे ये इस जगह पर क्या लिखा हुआ है? आर स्क्वायर। इसके 1 या 2 लेक्चर पहले हम लोगों ने आर स्क्वायर को ब्रेक किया था, जब हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक वाली, उस जगह पर कहीं आर स्क्वायर बना था, और आर स्क्वायर को हमने ब्रेक किया था, r-1 ऐसा कुछ करके लिखा था। याद आ रहा है किसी को?
यार आर स्क्वायर की जगह हम लोगों ने कुछ लिखा था, क्या लिखा था, आर-1, ठीक है, प्लस आर लिखा था, शायद याद होगा। ऐसा क्यों लिखा? दो, ये आर से जस्ट एक कम ये लिखा हुआ है, और टोटल सॉल्व करके देखो कि क्या आर स्क्वायर बचेगा। अच्छा, इसी जगह जहां पर आर स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह आर क्यूब भी लिखा हो सकता है। आर स्क्वायर की जगह क्या लिखा हो सकता है, आर क्यूब। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इस तरीके के पैटर्न में आर-1, आर-2 के पैटर्न में बता सकता है कि कैसे लिखोगे आर क्यूब को, जस्ट एक कम करते करते? एनीवन? थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो आप, कि जैसे आप यहां से दिमाग लगाओ, यार ये आर स्क्वायर का, जैसे ये चीज लिख दी आपने, जब ये चीज लिखी तो यार इसमें दिख रहा आर स्क्वायर माइनस आर है, इसलिए क्या ऐड करना पड़ा, प्लस आर। तो वी नो दैट आर क्यूब है, तो हमें क्या लिखना, आर-1, आर-2, तभी तो आर क्यूब बन पाएगा। अब इसमें तो ये 3 फैक्टर, उसके आगे 2 फैक्टर बनेंगे, आर-1 उसके आगे सिंगल फैक्टर बनेगा। अब इनके साथ बस आपको यहां पर नंबर्स फिल करने हैं, इस जगह पर नंबर, इस जगह पर नंबर कौन सा होगा और इस जगह पर नंबर कौन सा होगा, कि आर क्यूब बन जाए। पैटर्न बना दिया, आर-1, आर-2, 3 फैक्टर, फिर 2 फैक्टर, फिर 1 फैक्टर, जैसे इसमें 2 थे फिर 1, 3 और 1, किसने बोला बेटा, हाँ 3 और 1, देखो क्या कैलकुलेट करके देखो, ऐसा कुछ बन रहा है, वैसे सही है। इसमें 1-3-1 मैंने ऐसे याद कर रखा था, 1-3-1 करके मैंने तो याद कर रखा था कि 1-3-1 लिखेंगे, यहां पर 1 फिर 3 फिर 1, इट मींस किसकी वैल्यू दे देगा, आर क्यूब की। ऐसे आर की पावर 4 में मैंने याद रखा था 1-6-7-1, यदि आर की पावर 4 लिखना है तो क्या याद रखा मैंने, 1-6-7-1। तो आर की पावर 4 को आप लोग क्या लिखोगे, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। आप बताओ बेटा, आर की पावर 4 को कैसे लिखोगे, कितनी पावर है? आप बताओ बेटा, आप सोचो कितनी पावर है, 3, कितने फैक्टर्स, 3, कितनी पावर है 4, तो कितने फैक्टर्स 4, सबसे पहले, फिर r-1, फिर r-2, फिर r-3। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, फिर इसके 4 फैक्टर के बाद 3 फैक्टर आएंगे, क्या लिखोगे, r-1, r-2, 3 फैक्टर के बाद 2 फैक्टर्स आएंगे, कौन सा, r और r-1, फिर कितने फैक्टर आएंगे, 1 फैक्टर आएगा, 1-6-7-1। क्या ये बात समझ में आई? सबसे पहले तो इतना लिखो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके कंपटीशन में आर क्यूब, आर की पावर 4 के इस तरीके से लिखने का कहीं भी यूज किया जा सकता है भाई पैटर्न। ये पैटर्न आपको लिखना आना चाहिए। याद करने का तरीका इसमें 1-6-7-1, मैंने ये याद कर रखा है, आप याद करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप फॉर्म भी कर सकते हो कि इसमें आर की पावर 4 बन रहा है, मतलब कितना कम होना चाहिए कितना ज्यादा, तो वो नंबर फिल इन द ब्लैंक्स में भी फिल कर सकते हो, यार यहाँ पर 6 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि वो पूरा टोटल करके क्या बचे, आर की पावर 4 बचे। बट वहां पर ये कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। आई थिंक आर की पावर 4 से तो ज्यादा यूज भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी अपने क्वेश्चन पे आ जाए। अब बहुत ही आसान अपना क्वेश्चन बन चुका है, बहुत ध्यान से देखो बेटा, स्टॉप राइटिंग, मेरी बात समझो। सिग्मा लिखा है बेटा, प्लीज, सिग्मा आर फ्रॉम 0 से n। अच्छा, आर स्क्वायर को क्या लिखोगे, r-1 प्लस r लिखोगे, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, NCR से। यार एक काम कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे, अरे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सिग्मा भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, किसको मिला, r-1, और इसमें क्या मल्टीप्लाई हो गया, NCR। अच्छा, इस सिग्मा इस r को भी मिला, सिग्मा r साथ में क्या मिला, NCR। अच्छा, r की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से n तक, r की वैल्यू 0 से n तक। क्या इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो,
आर की जगह क्या लिखोगे एन, फिर क्या लिखोगे एन माइनस वन, एक कम कर दें क्या बचेगा एन माइनस टू, टू की पावर एन माइनस टू। अच्छा इसमें देखो आर की जगह क्या रखोगे एन, अच्छा इसमें एन में एक कम करोगे एन माइनस वन, टू की पावर एन माइनस वन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? ये आंसर आ गया। वैसे आप इसमें सिग्मा एक्सपेंड करते तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट बनता है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट हमें तो डायरेक्ट लिखना आ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोगों ने सीखी थी, उसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से देखो, एन सी जीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री डैश 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 डैश, इसकी वैल्यू क्या थी? अरे अल्टरनेट प्लस माइनस है, जब सभी जगह प्लस होता तो टू की पावर एन, जब अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो इसकी वैल्यू, याद आया लिखवाया था जब अल्टरनेट प्लस माइनस था तो उसकी वैल्यू जीरो थी। अच्छा इसको यार सिग्मा के टर्म में लिखना चाहते हैं, सिग्मा माइनस वन की पावर आर, गुड, एन सी आर, आर की वैल्यू जीरो से लेकर के कहां तक एन तक। चलिए देख लेते हैं यार, जीरो रखने पर माइनस वन की पावर जीरो वन, एन सी जीरो फर्स्ट टर्म बना, अरे जीरो रखने पर फर्स्ट टर्म आना चाहिए। अच्छा वन रखने पर माइनस वन की पावर वन मतलब माइनस आया, एन सी वन, ठीक है पैटर्न फॉलो कर रहा है। इट मींस इस पैटर्न की जो इसकी वैल्यू होगी सिग्मा माइनस वन की पावर आर एनसीआर की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। अच्छा आप बहुत ध्यान से देखना बेटा, मैं डायरेक्ट पहले तो रिजल्ट लिख दे रहा हूं। जैसे आपसे ये कहा जाए सिग्मा आर फ्रॉम जीरो से एन माइनस वन की पावर आर आर एनसीआर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू भी जीरो होगी। अभी मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्यों जीरो होगी। जैसे ये लिखा हुआ है सिग्मा आर फ्रॉम जीरो से एन माइनस वन की पावर आर 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 माइनस वन एन सी आर, तो इसकी वैल्यू भी जीरो होगी। सेम ऐसे ये आगे पैटर्न चलता चला जाएगा। जैसे लेटेस्ट कंसीडर हम इसको उठा लेते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं कि भाई इसकी वैल्यू जीरो क्यों होगी। तो हम लोग सम निकालना चाहते हैं सिग्मा आर फ्रॉम कहां से, जीरो से लेकर के एन तक माइनस वन की पावर आर आर एन सी आर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए सबसे पहले तो हम किसको भगा लें, भाई आर को भगाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी तो पता है बाइनोमियल कोफिशिएंट की, आर फ्रॉम जीरो से एन है माइनस वन की पावर आर है, आर लिखा एनसीआर को एन बाई आर, एक कम किया एन माइनस वन सी आर माइनस वन, आर से आर उड़ जाएगा, ठीक है ये कांस्टेंट है ये बाहर चला जाएगा तो एन तो बाहर चला गया भाई, एन बाहर चला गया, सिग्मा आर फ्रॉम जीरो से एन माइनस वन की पावर आर। अच्छा अंदर क्या बचा, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब इसी में हम लोग आर की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सम करते चले जाएंगे। तो बाहर तो एन लिखा हुआ है, इसलिए सबसे पहले क्या पुट करोगे जीरो, जीरो क्या इसको वैलिड होगा? जीरो नहीं होगा। वन पुट करने पर नीचे जीरो बनेगा, वन पुट करने पर नीचे जीरो बन रहा मीन्स वैलिड। तो यहाँ पर यार वन रखने पर माइनस बन रहा है तो यार माइनस लिखा, माइनस लिखा, ऊपर क्या है एन माइनस वन सी जीरो। बात सबको समझ में आ रही? चलिए इसके बाद क्या रखोगे, वन के बाद टू, टू रखने पर नीचे क्या बचेगा वन, बट यहां पर क्या आएगा प्लस, तो क्या लिखोगे एन सी वन। अरे बोलो सबसे पहले क्या मिला भाई, जीरो रखने पर सॉरी वन रखने पर माइनस टू रखने पर प्लस थ्री रखने पर माइनस फोर रखने पर प्लस, क्या अल्टरनेट प्लस माइनस मिलेगा। तो इसके बाद क्या मिलेगा माइनस एन माइनस वन सी टू, फिर मिलेगा एन माइनस वन सी थ्री, क्या ऐसे चलता चला जाएगा। अच्छा एक चीज दो, माइनस साइन कॉमन ले लें, यदि माइनस साइन कॉमन लोगे माइनस एन बनेगा, अंदर बचेगा एन की जगह एन माइनस वन सी जीरो, फिर माइनस का लिखा है एन माइनस वन सी वन, फिर प्लस का एन माइनस वन सी टू, फिर माइनस का एन माइनस वन सी थ्री। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? सी जीरो
C1, C2, C3 सारे के सारे हैं। क्या प्लस माइनस अल्टरनेट है, इट मींस इसकी वैल्यू जीरो, तो माइनस एन और इसकी वैल्यू कितनी, जीरो, माइनस एन इंटू जीरो, जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही? सेम एक्सपेंशन यहां पर करोगे, आ रही बात समझ में? आर आर माइनस वन को भगाओगे, फिर जो भी अंतर बचेगा उसमें आर की वैल्यूज रखोगे, कुछ ऐसा बनेगा। शायद माइनस कॉमन लेना पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है, तो वो जैसा पैटर्न उसको देखेंगे तो अल्टरनेट प्लस माइनस बनेगा और सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट मिलेंगे, इट मींस उनका सम क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए स्पीड में इसको लिख लें, स्पीड में लिखो भाई, बातें नहीं। बस ये पैटर्न याद रखना है, ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हो। आज आपको मैं 6 क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन केवल केवल इसी के होंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एक बार आपको ट्राई करना है, जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनको हम लोग ऑनलाइन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट वो 6 से 7 क्वेश्चंस आपके जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्चुअल में क्या करने जा रहा हूँ, मेरे पास सारा कलेक्शन आ गया है, मतलब जितने चैप्टर्स हैं जो इस बार किसी भी शिफ्ट में पेपर हुआ है, सारे क्वेश्चंस मेरे पास हैं एक साथ, ठीक है। तो उसमें 6 या 7 क्वेश्चंस ओवरऑल हमें मिले हैं बायनोमियल के, ठीक है, ज्यादा ही हैं कुछ, मतलब इस पर बेस्ड बायनोमियल कोफिशिएंट पर बेस्ड 6 7 क्वेश्चंस मिले हैं। वो आपको वो एज इट इज भेजूंगा, एक दो क्वेश्चन और भेजूंगा, उनको आपको ट्राई करने की कोशिश करनी है। नहीं हो पाएगा क्योंकि होगा क्या, उसी पैटर्न पे आएंगे, नहीं हो पाएगा तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट वो क्वेश्चन जरूर करने हैं। ऑनलाइन वाली नहीं, 7 बजे नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर 8:10 पे छूटेगा, वही 8:15 या 20 मिनट से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और हाइपर बोला आज बेसिक स्टार्ट करूंगा, देन धीरे धीरे। लिख गया बेटा सभी का? थोड़ा सा स्पीड में लिखें। चलिए जिनसे हो गया वो एक क्वेश्चन करें बेटा। आपको सम निकालना है सीरीज का 1 into 3 20 C1, 3 into 7, 3 into 7 20 C2, 5 into 11 20 C3, डैश 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 39 into 79 20 C2। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस सीरीज की, इस सीरीज का सम बताना है। फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज। लास्ट में लिखा हुआ है 39 into 79 20 C2। अभी जितना पढ़ाया है आज उसी पर बेस्ड है, ये याद रखना। क्या बेटा? अच्छा ये 20 C 20 लिखा हुआ है, 2 नहीं है, वो 20 ही है। मैंने बोला 20 था, वो धोखे से 2 रह गया, 2 बोल गए, ओके। 20 C
20 होगा वहां पर। ये तो आप लोग तो करते रह जाते है ना। और फिर जब हम लास्ट में हम सही करते कहते अच्छा गुरु है ना। बेटा आपस में बात नहीं है ना, कंसंट्रेट करो इस पे, फर्जी की बात पे नहीं। फर्जी का ज्ञान ना हम दे रहे हैं ना आपस में तुम लोग बांटो। आप इधर देखो। बातें नहीं बेटा। एनीवन कोई डिस्कस करेगा बताएगा कैसे होगा? कोई बच्चा? अच्छा थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ये 1 into 3 लिखा है, उसके आगे 3 into 7, उसके आगे 5 into 11, 39 into 79, जो भी ये लिखा हुआ है हमें एक जनरल टर्म लिखना है इसका। और जनरल टर्म किसके टर्म में आएगा? आर के टर्म में। चीजें आर के टर्म में बनाओ, फिर उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करो। मींस जनरल टर्म लिखने की कोशिश करो पहले तो। राइट जनरल टर्म। आपको एक ऐसा टर्म लिखना है जिसको ये सारे टर्म्स फॉलो कर रहे हो। जनरल टर्म लिखना है सभी को। ये हिंट है, आई थिंक अभी हो गया होगा बहुत सारे बच्चों का, बस थोड़ी सी हिंट देने पर। अच्छा कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इसका जनरल टर्म नहीं लिख पा रहे होंगे, ऐसा कोई बच्चा है? ओके, तो कैसे जनरल टर्म लिखोगे? बेटा इसका ये फर्स्ट टर्म 1 है, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 39। इसका मतलब 1 3 5 S1 कहां तक? 39 तक। सबसे पहली बात, क्या ये एपी को फॉर्म कर रहे हैं? तो एपी का जनरल टर्म आता है, क्या होता है? ए प्लस एन, तो पता नहीं। एन की जगह हम लोग आर लिखते हैं, जनरल टर्म निकालेंगे नहीं, जनरल टर्म लिखना है। तो जनरल टर्म का मतलब एन को एन में, उसमें एन की वैल्यू थोड़ी नहीं निकालते हैं, तो एन की जगह आर लिख लेते हैं भाई। ए प्लस N-1, कॉमन डिफरेंस कितने का? अरे कॉमन डिफरेंस 2 का। क्या यही फॉर्मूला होता है? अरे फर्स्ट टर्म प्लस एक जनरल टर्म माना -1 × D। अरे ये फॉर्मूला होता है ना, Tn = A+n-1D। हम rth टर्म निकालना चाहते हैं, तो n की जगह r रखा, a की जगह क्या रखोगे? 1, d की जगह कितना रखोगे? 2। तो यही चीज बनेगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ कितना बन रहा है? 2r-1 बन रहा है। चलिए अच्छा, इसी का दूसरा टर्म देखो, 3 7 11 और कहां तक बेटा? 79 तक। तो इसका फर्स्ट टर्म 3 है, r-1, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये कितना बचेगा? 4r-1 बनेगा। अच्छा इसमें इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स? क्या 20 टर्म्स हैं? अरे बोलो भाई, क्या 20 टर्म्स हैं? पक्का? तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का भी शॉर्ट ट्रिक बताया था, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। जैसे इसमें देखें, लास्ट टर्म कितना? 39 माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये ऊपर 38 बचा, 38/2।
कितना 19 और +1 20 मींस टोटल कितने टर्म्स हैं? टोटल 20 टर्म्स हैं। और इसका जनरल टर्म होगा r माइनस नहीं 2r-1, इस वाले का 4r-1। अभी लिखने की कोशिश करो, आसान हो गया, बिल्कुल सिंपल सा हो गया। सिंपल सा बन चुका है। आई थिंक जनरल टर्म तो बहुत सारे बच्चे लिख पा रहे होंगे। सिग्मा के टर्म में लिख लें। 135 वाले को लिखोगे 2r-1। 3711 वाले को क्या लिखोगे? 4r-1। अच्छा नीचे क्या लिखोगे? 20cr। अच्छा r की वैल्यू कहां से? 1 से 20 तक। ये लफड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 से तो है नहीं। क्या इसमें 0 से है? अच्छा 0 रखने पर तो बनेगा क्या? 0 रखने पर ये पक्का, और ये प्रोडक्ट कितना बचा? 1 बचा, मतलब 0 रखने पर क्या बन रहा है? तो एक काम करें, हम 0 से शुरू कर दें और जो वैल्यू आएगी उसमें 1। बोलो बेटा। अरे कोई दिक्कत? जो इसकी वैल्यू है इसमें हम लोग सीधे सीधे क्या कर दें? अभी अपना फायदा हो गया क्योंकि जो भी हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा था वो किसके? आर की वैल्यू कहां से? 0 से कहीं तक थी। अरे 0 रखने पर, क्योंकि 0 वाला वैलिड नहीं कर रहा था, तो 0 रखने पर जितना आ रहा है उतना उसमें एक्स्ट्रा हुआ, तो उतना ही क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक्चुअल में तो 1 से होना चाहिए ना। अरे 1 रखने पर ये फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 रखने पर सेकेंड टर्म मिलेगा, तो 0 वाला तो नहीं है इसमें, तो 0 वाला ये तो लिया तो उसको हटा भी दिया है। अभी तो हो जाएगा। अब एक्सपेंशन कर लो भाई। अभी नहीं हो पा रहा तो गलत बात है फिर। सिग्मा, यार इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। 8r²। क्या ये बन रहा है? चलिए क्या लिखा है? 20cr-1 सिग्मा। यार 8 बाहर हो गया, r² बेटा प्लीज बातें नहीं, 20cr-6 बाहर हो गया, सिग्मा r 20cr। 1 लिखा हुआ है, सिग्मा 20cr, फिर ये -1। सिंपल सा है। r की वैल्यू सभी जगह 0 से लेके कहां तक जाएगा? 20 तक। सभी जगह 0 से लेकर के 20 तक। बस सॉल्व हो गया। r² को लिखना आता है आपको? 8 लिखा, सिग्मा r² को r-1 प्लस r 20cr। लिख लो भाई स्पीड में। -6 बाहर हो गया, सिग्मा r वाला तो ऐसे ही कट जाएगा, r 20cr, सिग्मा इनकी वैल्यूज तो डायरेक्ट पता है, 0 से 20 तक 20cr -1। चलिए बहुत ध्यान से दो। क्या इस वाले को
यदि इसको इसमें मल्टीप्लाई करें, इस वाले की वैल्यू लिख सकते हो, अरे इस वाले की वैल्यू लिख सकते हो, लिखते हैं। सबसे पहले तो 8 मल्टीप्लाई होगा, आर की जगह, आर की जगह एन, एन की वैल्यू, अरे एन की वैल्यू 20, फिर क्या लिखोगे, 20 माइनस 1 का मतलब 19, और फिर एक कम करोगे तो कितना बचेगा, अरे 18 बचेगा, और जो 18 बचेगा 2 की पावर 18, अरे इससे एक कम लिखोगे कि नहीं, 2 की पावर 18, फिर प्लस ये वाला 8 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, 8 लिखोगे, आर लिखा है, आर की जगह क्या लिखोगे, एन, एक कम किया 19, तो 2 की पावर 19, अरे बोलो भाई, ये -6 लिखा, क्या लिखा, आर, आर की जगह क्या लिखोगे, एन, फिर एक कम करोगे 2 की पावर 19, चलिए ये तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट है, 2 की पावर, 2 की पावर n, अरे बोलो भाई, अरे 0 से लेकर के 20 तक जाएगा कि नहीं, फिर आगे -1, ये आंसर है। कुछ इसी पैटर्न में वहां लिखा होगा कुछ। लिख लो भाई सभी लोग, बातें नहीं बेटा, इसको आराम से लिख लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। वैल्यू फाइंड करनी 1 स्क्वायर, प्लीज बेटा बातें नहीं, 1 स्क्वायर C1 -2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3 माइनस का 4 स्क्वायर C4 प्लस डैश डैश डैश, जहां तक वैलिड है वहां तक, करिए इसको सॉल्व। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं, जो पीछे किया हम लोगों ने वही सेम है। लास्ट सीट बेटा बातें नहीं, आई थिंक ये सभी का लिख गया होगा। इस वाले को कौन बता सकता है यार, अभी नहीं बता पा रहे हो तो गलत बात है यार। मैथ्स में तो ये होगा, इतना हिंट देने के बाद अब आपको ये क्वेश्चन करना है। बहुत ही आसान, मतलब आप दिमाग नहीं लगा पा रहे तो गलत बात है। जनरल टर्म लिखें, कितना आएगा, बोलो बोलो। सबसे पहले जनरल टर्म लिखोगे, आई थिंक जनरल टर्म क्या लिखोगे, आर स्क्वायर एन सी आर, ऐसा लिखोगे। कुछ माइनस साइनस भी तो है, -1 की पावर आर, ऐसा कुछ लिखना चाहते हैं आप। आर की वैल्यू कहां से, अच्छा जीरो, सबसे पहले जीरो रखें, जीरो रखोगे, -1 की पावर 0, 1, 0 का स्क्वायर 0, पूरा लफड़ा 0। अच्छा जीरो के बाद क्या रखोगे, 1, 1 रखने पर -1 की पावर 1, -1, 1 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो +1, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। एक काम करते हैं, जैसे हम उसको छोड़ देते हैं, आपको दिख रहा कि माइनस का लफड़ा है, तो हम इस वाले का सम निकाल लेते हैं, इस वाले का सम निकाल ले, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कहां तक,
इनफाइनाइट तक नहीं है, जीरो से लेकर के एन तक। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले क्या लिखोगे? जीरो स्क्वायर एन सी जीरो। अरे क्या ये लिखोगे? जीरो रखने पर -1 की पावर जीरो, -1 की पावर जीरो, 1, जीरो का स्क्वायर, जीरो इंटू लफड़ा जीरो, तो ये इतना लिख गया। अच्छा, इसके बाद 1 रखने पर क्या बचेगा? -1 स्क्वायर C1 बचेगा क्या? अरे एन C1 वही चीज है। अच्छा, फिर 2 रखने पर प्लस 2 स्क्वायर NC2 बचेगा क्या? 3 रखने पर -3 स्क्वायर NC3 बचेगा क्या? फिर प्लस ऐसे चलता चला जाएगा। अच्छा, इन सभी का वी नो दैट इन सभी का सम क्या होगा? अरे इन सभी का सम क्यों जीरो होगा? क्योंकि इस तरीके का पैटर्न मुझे पता है कि इस तरीके के पैटर्न का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? जीरो। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था भाई, इस जगह पर आर स्क्वायर हो, आर क्यूब हो, इस तरीके का पैटर्न हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? अरे जीरो आई थी कि नहीं आई थी? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना यार। अब इसकी यदि इसकी वैल्यू जीरो हो चुकी तो ये तो पूरा पहले से ही जीरो है। माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, और ये वाला प्लस का हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ऐसे अल्टरनेट चलता चला जाएगा। और जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, क्या इसी की वैल्यू पूछी गई थी? तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? जीरो आ गई, बात खत्म है। ये तो आपको माइनस का लफड़ा लग रहा है, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग पहले निकाल लो जो भी है, फिर उसमें देख लो बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना माइनस, आपका वही सेम बन जाएगा। क्या इस वाले को बिना पेन चलाए भी बता सकते थे? भाई जो पीछे का कॉन्सेप्ट वही सेम एज इट इज यूज हो रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन है, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, और कोई नहीं बोलेगा। 30C0 -30C1 प्लस 30C2 -30C3, और ये लास्ट में चलता चला जाएगा 30C30, और कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। आप बताओ बेटा, इस वाली सीरीज का जो लास्ट में लिखा बेटिया, आप बताओ आंसर क्या होगा? आप बताओ बेटा। हेलो, हाँ आप बताओ। जब ये चेक कर रहे हैं, पढ़ा तो हमने सब कुछ दिया है, क्या कर सकते हैं? अच्छा, हाँ आप बताओ बेटा, इसकी वैल्यू जीरो होगी। इसकी वैल्यू क्यों जीरो होगी? अरे सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं। अरे बोलो भाई। और प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस करके। अरे बोलो भाई, अभी समझ में आया? अब जब ये नहीं तो वो कैसे आया होगा? मेहनत करो यार बेटा, दोबारा से इन्हीं क्वेश्चंस को लगाना जाके, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने लास्ट लेक्चर पे पूछा था, प्रीवियस ईयर का था। मैंने आपको स्क्रीनशॉट एक भेजा था प्रीवियस ईयर का। इसकी वैल्यू बतानी थी सिग्मा -1 की पावर आर, प्लीज बेटा बातें नहीं, NCR अपॉन R+3CR। ये वाला क्वेश्चन आपको दो भेजा था। आर की वैल्यू कहीं से शुरू थी, इसमें मेरे पास लिखा नहीं, देखो उसमें कहां से शुरू था। ये आपके ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा था एक हमने, पीवाईक्यू क्वेश्चन था। आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक थी, आर फ्रॉम 0 से लेकर के एन तक। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, आई होप सभी लोग कर सकते हो। अच्छा, ऊपर भी सी है और नीचे भी सी है, कुछ कैंसिल वैंसिल किया था हम लोगों ने, कुछ कैंसिल वैंसिल करो भाई। देखते हैं कौन आंसर कर पाता, 2 मिनट का समय है आपके पास।
2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट भी बहुत है, 2 मिनट का समय है। प्लीज बेटा बातें नहीं आपस में। जीरो। ओके। और कोई? आपस में बिल्कुल डिस्कस नहीं बेटा। सबसे पहली हिंट है, जो ऊपर वाला सी है नीचे वाला सी पहले हटाओ और सिंगल सी बनाओ, ये भी हिंट है। सिंगल सी बनाए। चले थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि आप लोग पता नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूं, -1 की पावर r, जिससे कि आप लोग बैठे ना। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल नीचे। अच्छा, ये नीचे क्या रहेगा? r+3 का फैक्टोरियल, r+3 का फैक्टोरियल, और ऊपर जाएगा r+3 से r जाएगा 3 फैक्टोरियल, और साथ में r फैक्टोरियल। कुछ कटा, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कट गया, ये इतना बचा। चलिए अब मेरी बात समझना, मुझे इसको सिंगल सिंगल सीआर में बनाना है। एक काम करते, 3 फैक्टोरियल बाहर लेके जा सकते हैं, तो कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो 3 फैक्टोरियल को बाहर लेके गए, एक काम किया, r+3 है तो ऊपर n+3, एक काम करते n+3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, n+2 से मल्टीप्लाई, n+1 से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो नीचे हमने एक तरीके से डिवाइड मारा है, तो ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। n फैक्टोरियल लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, n+3, n+2, n+1, साथ में n फैक्टोरियल है, अपॉन ये 3 फैक्टोरियल तो बाहर जा चुका है, नीचे पे क्या बचा है? n-r का फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिखा है? r+3 का फैक्टोरियल। अभी कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि ऐसा ये मल्टीप्लाई, ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों की गई है, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको सब कुछ सामने है। इतना लिखो भाई पहले। हाँ, कैसे भी कर सकते हो, ये भी अप्रोच सही है, उधर से भी जा सकते हो। अभी तो किसी का सी बन रहा है। बिल्कुल। वो तो पहले से लिखा ही था बेटा। नहीं, अब तो ये सिंपल सा सिंगल एक बाइनोमियल कोफिशिएंट बनाना है। सुनना बेटा, ऊपर 3 फैक्टोरियल है, नीचे क्या लिखा है? n+3, n+2, n+1। अब बहुत ध्यान से सुनना, सम है, r की वैल्यू कहां से? 0 से n तक, -1 की पावर r। एक्चुअल में ऊपर किसका फैक्टोरियल लिखा है? ये किसका फैक्टोरियल? n+3 का फैक्टोरियल है।
तो इसका मतलब n+3 और नीचे ये किसका r+3 का। एक बार करके देखो, ऊपर वाले का फैक्टोरियल क्या ऊपर लिखा है, इससे ये जाएगा, क्या बचेगा 3 से 3 क्या n-r का फैक्टोरियल, और नीचे कौन है r+3 का फैक्टोरियल। कितना आसान है। अब तो यार, अब तो ये हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर, है ना, क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, मेहनत करो, मेहनत, यही बता सकते हैं बस। अरे इस तरीके का क्वेश्चन तो कितने करा दिए अभी अभी, -1 की पावर r, n+3 c r+3, ऐसे ऐसे कर सकते हो। r की वैल्यू कहां से शुरू बेटा, रखना शुरू करो तो नीचे क्या बनेगा, c3 बनेगा नीचे। रखो भाई, रख के देखो, 3 फैक्टोरियल, मुझे लिखना पड़ रहा है भाई, आप लोग एक एक छोटी छोटी कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी। सिग्मा का मतलब सम करना है, जीरो रखोगे, -1 की पावर 0, 1 प्लस का, अच्छा जीरो रखने पर नीचे क्या बचा c3, तो n+3 ऊपर था और नीचे c3। क्या कोई दिक्कत किसी को, चले। अच्छा जीरो के बाद क्या रखोगे, 1 रखने पर माइनस बनेगा, और ऊपर क्या लिखा है n+3, और 1 रखने पर नीचे अल्टरनेट जाएगा, प्लस माइनस, फिर क्या आएगा प्लस n+3 c5, फिर माइनस n+3 c6, डैश 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 डैश, कहां तक जाएगा, अरे n+3 तक चला जाएगा। अब किसी की कमी खल रही है, किसी की खल रही है, पक्का, तो एक काम करें, जिसकी कमी खल रही है उसको दे दें। क्या करें, प्लस किया n+3 c0, माइनस किया n+3 c1, प्लस किया, कुछ लफड़ा हो जाएगा क्या, अल्टरनेट नहीं आएगा क्या, इसको माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें, माइनस प्लस, अभी क्या करोगे माइनस, माइनस कर दें n+3 c2, अभी प्लस वाले से तो मिलने लगेगा। यदि इतना हमने अलग से दिया है तो इसी का अपोजिट साइन लेना भी तो पड़ेगा। तो अब सुनना बेटा बहुत ध्यान से, इस जगह पर क्या था माइनस, एक ब्रैकेट में हम इसको क्या कर दे रहे हैं, ये ऐसे ऐसे क्लोज कर दिया, ये माइनस वाला है तो प्लस वाला n+3 c0, प्लस वाला है तो माइनस वाला n+3 c1, माइनस वाला है तो प्लस वाला n+3 c2। तो बेटा जितना ये माइनस किया तो प्लस किया, प्लस किया तो माइनस किया, माइनस किया तो प्लस, जितना ऐड उतना ही सब्ट्रैक्ट। बट इतने पोर्शन को देखो, यहां से लेकर के यहां तक के पोर्शन को देखो, क्या अल्टरनेट प्लस माइनस है, अरे c0 के साथ माइनस है तो c1 वाले के साथ प्लस, तो c2 वाले के साथ माइनस, c3 के साथ प्लस, माइनस प्लस माइनस, n तक जा रहा है। तो जब अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो इसकी वैल्यू, चाहे जीरो, c0 के आगे माइनस हो भाई, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस क्वांटिटी की वैल्यू 0, तो बचा केवल कितना ये, और इसकी वैल्यू इजिली लिख सकते हो, ऊपर 3 फैक्टोरियल है, नीचे क्या है n+3, n+2, n+1। चलिए अब ये क्वांटिटी बची, अच्छा नीचे 0 होता तो वैल्यू, तो प्लस का 1 हो रहा है क्या, चलिए अच्छा नीचे 1 होता है तो वही सेम क्वांटिटी आ जाएगी ऊपर वाली n+3, नीचे 1 है तो ऊपर वाला आ जाएगा, नीचे 2 है तो n+3 ऊपर लिखा है, नीचे क्या लिखा है 2, फिर एक कम कर दो n+2, एक और कम नीचे करोगे तो 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो,
अरे तो हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देखो सॉल्व करो, कुछ कैंसिल वैंसिल, या पहले यहाँ एलसीएम ले लो, कुछ शायद फैक्टर वैक्टर हो जाए या कुछ कैंसिल वैंसिल हो जाए नीचे वाले फैक्टर्स। ये -n-2 लिखा है क्या? माइनस साइन कॉमन लोगे तो n+2, n+2 से n+2 कॉमन, और कॉमन होकर के इसको, है ना, देखो कुछ बचा, कितना आसान है। आप लोग एक नोटबुक बना लीजिएगा बिल्कुल अलग से, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। ज्यादा पेज ना हो, 70-80 पेजेस की हो नोटबुक, ठीक है। अच्छे से उसमें अलग से परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी लिखना है। मैक्सिमम कोशिश करूंगा मैं क्लास में आपको प्रैक्टिस कराऊं, कोई सिलेबस मतलब ऐसा खींचेंगे नहीं, प्रैक्टिस क्लास शाम को चलाएंगे, ठीक है। मतलब जितना भी हम आपको पढ़ाएंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मींस आपको खुद से प्रैक्टिस ना करनी पड़े, क्लास में ही हो जाए। सॉल्व हो गया सभी का? अरे दिख रहा है n+2 से n+2 चला गया, ऊपर क्या बचा 6, नीचे क्या बचेगा? अब तुम लोग इतना भी सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर बढ़िया बात है। ऊपर 3 फैक्टोरियल है कि नहीं? अब वो बाद में वो कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो नीचे बताओ, वो उतना लिख दे रहे हैं। अरे 6 तो दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करके बताओ नीचे कुछ बचेगा, इंटू 2, n+3 की n+3 का फैक्टोरियल n+3, तो 2 चला गया, कितना बचा ऊपर 3, नीचे n+3, तो 3/n+3 इज द आंसर। क्या ये बात सबको समझ में आई? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। चलिए ये दे रखा आपको एक एक्सपेंशन 1+x माइनस का 2x² की, बेटा प्लीज बातें नहीं, की पावर 6, 1+c1x +c2x² प्लस c3x³ प्लस डैश डैश c12 x की पावर 12। ये लिखा हुआ है। अब इसमें वैल्यू, ये तो गिवन है, अब आपको इसमें वैल्यू बतानी है c2 प्लस c4 प्लस c6 प्लस डैश डैश c12 तक का सम बताना है, ये सम फाइंड करना है आपको। ऊपर वाली ये लाइन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और ये वाली वैल्यू आपको नीचे वाली बतानी है। 2 की पावर 6, ओके, और कोई? बहुत ही आसान है, इस तरीके की कैलकुलेशन हम लोगों ने की, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है।
चले मेरी बात सब लोग समझो इधर। यार मुझे किसको बचाना है, C2 को, फिर C4 को, फिर C6 को। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो सभी जगह 1 रख देते हैं। अच्छा 1 रखने पर ये कितना बचेगा, 0 की पावर 6, तो 1 रखने पर इधर तो 0 बना, इधर क्या बनेगा 1 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 डैश डैश कहां तक जाएगा, C12 तक जाएगा। अच्छा एक -1 रखते हैं, -1 रखने पर ये क्या बनेगा, -1 प्लस 1 चला गया, और -1 का स्क्वायर 1, तो -2 की पावर 6, मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब कितना 64। अच्छा इधर -1 रखो तो ये तो 1 रहेगा, ये क्या रहेगा -C1, आगे क्या रहेगा C2 -C3 C4 -C5 डैश डैश। क्या अभी बात समझ में आ रही होगी, आपके पास दो इक्वेशन, एक ये फर्स्ट इक्वेशन है और एक ये सेकंड, दो इक्वेशन है, और आपको जो पूछा गया है वो निकालने की कोशिश करें। क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ऐड करने पर ये 64, ये कितना बचा 2, ये कैंसिल वैंसिल हो गया, ये कितना बचा 2C2, उसके आगे क्या बचेगा 2C4 2C6, बेटा प्लीज बातें नहीं, 2C12, ये 2 उधर भेज दो, 62 बचेगा, 62 बचा, 2 कॉमन हो गया, अंदर बचा C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस C12, ये 2 उधर डिवाइड हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 30। अरे बताओ ऐसा किया था कि नहीं, टू की पावर n-1, किस वाले में बेटा ये बताया था ये फॉर्मूला 2 की पावर n-1, बेटा किस एक्सपेंशन के थ्रू था, आ रहा है लेकिन किस एक्सपेंशन के थ्रू था, वो चीजें इससे थी, ये वो एक्सपेंशन नहीं है, ये वो एक्सपेंशन नहीं है, इसलिए हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप एक्सपेंशन भी तो देखो, चेंज है एक्सपेंशन, वो सारी चीजें 1 प्लस एक्स की पावर n से डिराइव थी, अभी चीजें उससे डिराइव नहीं है। तो ये आपका जो चैप्टर है, कल से क्या स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, 2p के बीच में c, ये स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो भाई आज इतना ही रखते हैं हम लोग। अच्छा इसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास है 2 बजे से, ठीक है, सारे बच्चे लगभग लाइव नहीं, सारे बच्चे अटेंड करना आके, ये याद रखना है।